हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो आपको पता है। हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं कल ये कार्य कर चुका हूंगा, मैं कल जयपुर जा चुका हूंगा, मैं कल ये लेसन जो है याद कर चुका हूंगा। ठीक है, रमा जयपुर से आ चुकी होगी। तो इस प्रकार से चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि जो शब्द हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो बात करें इसकी सबसे पहले पहचान की, तो पहचान में इसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। हाँ, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम पहचान की बात करें और इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर कौन सी यूज होती है, एक तो होती है इसमें शैल है और दूसरी होती है इसमें विल है। शैल है और विल है। तो शैल के बारे में आपको पहले बताया था कि जो शैल होता है वो किसके लिए यूज होता है, आई और वी के लिए यूज होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। तो यहां पर शैल है वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके लिए यूज होगी, आई तथा वी के साथ। ठीक है, और विल हैव बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ किसका, विल हैव का यूज होगा। और बात करें हम इसमें मैन वर्ब की, जो मैन वर्ब होती है तो जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, सभी में जो मैन वर्ब की जो फॉर्म यूज में होती है वो कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म। तो कौन सी फॉर्म यूज होती है इसमें, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म काम में आती है। तो पहचान की बात होगी, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें शैल है और विल हैव यूज होता है और इसमें जो मैन वर्ब की जो हमेशा थर्ड फॉर्म काम में आती है। अब हम इसके जो चारों प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनको, उनके जो पैटर्न्स है, स्ट्रक्चर पैटर्न उनके क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहला जो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि शैल हैव या विल हैव में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद में क्या आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में जो अदर में आपके जो एडवर्ब वगैरह है वो आएंगी और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस का पैटर्न। उसके बाद में हम नंबर 2 पे लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक जो वाक्य है उसका पैटर्न क्या रहेगा। अब देखिए इसके पैटर्न में क्या करना है, शैल हैव और विल हैव जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो जैसे क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस, यानी कि शैल हैव, शैल अथवा विल, शैल या विल में से कोई आएगा, उसके बाद में क्या लगेगा आपका, नॉट लगेगा। ठीक है, और नॉट के बाद में फिर क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद में शैल अथवा विल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई और वी आपका सब्जेक्ट होता है तो शैल लगेगा। उसके बाद में नॉट फिर हैव, और यदि आपका उसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो विल नॉट हैव यूज होगा। उसके बाद में आपके अलावा उसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी अदर है आपका वो इसमें यूज होगा। तो इस प्रकार से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न कंप्लीट होता है। ऐसे ही आप आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आपका प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसका पैटर्न किस प्रकार से बनेगा। तो उसका पैटर्न देखिए, सबसे पहले वही जैसे आप पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हमने पैटर्न बनाए हैं उसी तरीके से बनेगा। वही क्या, सबसे पहले वही कोई WH वर्ड है तो WH वर्ड आएगा, और WH वर्ड नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या है आपका, आपके इसमें शैल अथवा विल, क्या आएगा, शैल अथवा विल। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा आपका इसमें हैव आएगा, और हैव के बाद में आपके इसमें जो इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर आपका अदर में जो है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है। उसके बाद में देखिए आपका जो आपका चौथे टाइप का है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका पैटर्न क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न क्या रहेगा, सेम ये वाला जो हमारा इंट्रोगेटिव का रहा था पैटर्न, जो पैटर्न हमारा ये इंट्रोगेटिव वाले का रहा था उसी तरीके से क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पर शैल अथवा विल के साथ में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और बाकी जो सारा पैटर्न वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसमें देखिए वही है, जैसे कोई WH वर्ड है तो सबसे पहले वो WH वर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद में शैल अथवा विल और शैल नॉट अथवा विल नॉट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, शैल नॉट अथवा विल नॉट, ठीक है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हैव के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर जो कुछ भी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार से ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये चारों तरह के सेंटेंसेस हो गए। अब कोई से भी टेंस हमने देखा उसमें हमने क्या किया, जो सिंपल सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर रहा है उसके अंदर हमने क्या किया है कि जो है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाई है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने किसका यूज किया है, नॉट का प्रयोग किया है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में, और बाकी पैटर्न उसमें वैसा का वैसा ही रहा है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है उसको हमने नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर दिया, इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, बाकी जो पैटर्न जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था वो का वही हमने इसमें यूज कर लिया। अब इसके हम एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, इसमें भारत 2025 तक ना सुपर पावर बन चुका होगा, सुपर पावर बन चुका होगा। भारत 2025 तक सुपर पावर बन चुका होगा, ठीक है। नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, भारत 2025 तक सुपर पावर नहीं बन चुका होगा। प्रश्नवाचक इसका क्या होगा कि क्या भारत 2025 तक सुपर पावर बन चुका होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा इसका, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य क्या बनेगा इसका, क्या भारत 2025 तक सुपर पावर नहीं बन चुका होगा। तो अब इसको हम बना के देखते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, इंडिया, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल है और विल है, क्या आएगा, विल है, क्योंकि यहां पर क्या है, इंडिया क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी कि आई और वी के अलावा सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे। तो इसमें यहां पर आएगा विल है,
आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है यहाँ पर, मैन वर्ब है यहाँ पर बनना, मैन वर्ब क्या है यहाँ पर बनना, और बनने को क्या बोलते हैं यहाँ पर बिकम, क्या बोलते हैं बिकम। तो इसकी जो तीनों फॉर्म होती है, बिकम फर्स्ट फॉर्म होती है, बिकेम सेकंड होती है, बिकम ही थर्ड होती है। तो इंडिया विल हैव बिकम, उसके बाद में क्या है आपका, क्या बन चुका होगा, सुपर पावर। ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया सुपर पावर। कब तक, 2025 तक। तो 2025 तक आ रहा है ना, ये तक 2025 तक का टाइम बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा बाय 2025, और ये क्या हो गया आपका स्टॉप हो गया। और यदि इसी को हम नेगेटिव बनाना चाहें कि भारत 2025 तक सुपर पावर नहीं बन चुका होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंडिया विल, और ये यहां पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। इंडिया विल नॉट हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और यदि हम इसी को इंट्रोगेटिव बनाए, सपोज करो प्रश्नवाचक बनाए, तो प्रश्नवाचक में क्या करेंगे हम, प्रश्नवाचक में क्या करेंगे हम, प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल को रख देंगे आगे। सबसे पहले क्या करेंगे, शैल और विल में क्या आएगा, इंडिया के साथ में विल आएगा, तो विल, फिर उसके बाद में इंडिया, विल इंडिया, उसके बाद में क्या है, हैव, फिर बिकम सुपर पावर, बाकी सेंटेंस ऐसे, सुपर पावर बाय 2025, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या भारत 2025 तक सुपर पावर बन चुका होगा। अब आ जाओ आगे, इसका नेगेटिव बनाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे के वैसे बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल नॉट, क्या हो जाएगा, विल नॉट इंडिया हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025। क्लियर। तो ये इस प्रकार से ये आपके सेंटेंसेस आप इसमें से बना सकते हैं, यानी ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आपके जो ये पैटर्न है चारों तरह के सेंटेंसेस के, ये आपको एक बार लर्न हो गए, आपको याद हो गए, आपके दिमाग में बैठ गए। फिर आपका चाहे इस टेंस के रिगार्डिंग यानी परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग कैसा भी आपका सेंटेंस हो, आप उसको बना सकते हैं। बस आपको क्या है, उसकी जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उनकी वोकैबुलरी आपको याद होना चाहिए और वर्ड की फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें जो है कल हम जयपुर पहुंच चुके होंगे। कल हम जयपुर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, कल हम जयपुर पहुंच चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द मैंने आपको बताया था पहले, क्या है हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका कैसा हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य हो गया कि हम कल हम जयपुर पहुंच चुके होंगे। हम प्लानिंग करते हैं कि हम कल तक हम ये काम कर चुके होंगे, वो आ चुके होंगे, ऐसा हो चुका होगा, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द इसमें यूज हम करते हैं हिंदी वाक्यों में। इंग्लिश में जब हम इसको बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट वही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव या विल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे वो। उसके बाद में आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर अदर में जो आपकी एडवर्ब वगैरह है जो आएंगी। एडवर्ब में क्या होती है, एडवर्ब होती है आपके जैसे ऐसे वर्ड जो टाइम को शो करते हो, जो टाइम को शो करते हो, जो प्लेस को शो करते हो, जो रीजन को शो करते हो, या फिर मैनर को शो करते हो। मैनर हो, टाइम हो, प्लेस हो, रीजन हो, इन सभी को ऐसे जो शब्द होते हैं ये किसमें आते हैं,
ये एडवर्ब में आते हैं और उसको हम कहाँ लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। अब इसमें देखिए ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा क्या, कल हम जयपुर पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, बात किसकी हो रही है, हमारी हो रही है। तो क्या आएगा हम के लिए वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड क्या आएगी, वी के लिए क्या आएगी शैल, आई और वी के साथ में आती है शैल, तो वी शैल, उसके बाद में वी शैल हैव, वी शैल हैव, उसके बाद में क्या है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैन वर्ब क्या है यहाँ पर पहुंचना, क्या है पहुंचना, और पहुंचने को क्या बोलते हैं, रीच, क्या बोलते हैं, रीच। तो क्या हो जाएगा इसमें ईडी लग जाएगा तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो वी शैल हैव रीच्ड, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, कहां पर, जयपुर। अब यहां पर देखिए जो जयपुर है ये भी क्या है, एडवर्ब है, जगह का नाम है, और ये जो कल है, जो समय है, ये भी क्या है, एक एडवर्ब है। तो सपोज करो सेंटेंस में दो दो एडवर्ब आ गई, तो दो दो एडवर्ब आ गई, तो मैं बता चुका हूं आपको पहले भी कि आपको पहले कौन सी एडवर्ब लिखनी है और बाद में कौन सी एडवर्ब लिखनी है। तो इसका मैंने आपको पैटर्न बताया था कि यदि एक से ज्यादा एडवर्ब आती है तो आपको इस प्रकार से लिखना है। जैसे कोई मैनर आ जाए, मैनर का मतलब किसी काम को करने का तरीका उसमें आ जाए, तो सबसे पहले हम उसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखते हैं हम, कोई प्लेस जगह का नाम आ जाए तो उसको लिखते हैं, उसके बाद में हम टाइम लिखते हैं, और उसके बाद में कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है किसी चीज का, तो हम उसके बारे में लिखते हैं। तो यहां पर देखिए सपोज करो मैनर नहीं आया और क्या आया, पीटीआर में से आ गया, यानी प्लेस आ गया, कोई टाइम आ गया या रीजन आ गया, तो सबसे पहले हम प्लेस के बारे में लिखेंगे, फिर हम टाइम के बारे में लिखेंगे, और फिर हम रीजन के बारे में लिखेंगे। सपोज करो रीजन भी नहीं आया और पीटी आ गया, तो पहले हम प्लेस को लिखेंगे फिर टाइम को लिखेंगे। अब इसमें सपोज करो मैनर आ गया और टाइम आ गया, तो पहले हम मैनर को लिखेंगे, बाद में हम टाइम को लिखेंगे, लेकिन क्रम इनका सबसे पहले ये मैनर का रहेगा, फिर टाइम का रहेगा, ये प्लेस का रहेगा, फिर टाइम का रहेगा, फिर रीजन का रहेगा। तो ऐसे इसमें क्या है, प्लेस आया है, जगह आई है, और ये क्या है, टाइम आया है। तो प्लेस और टाइम, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, प्लेस को लिखेंगे, और उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, हम टाइम को लिखेंगे। तो वी शैल हैव रीच्ड एट जयपुर, एट जयपुर। प्लेस के पहले क्या लगाते हैं हम, प्लेस के पहले हम जो है इसमें जो प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, एट जयपुर, और कल को टुमारो। क्या हो जाएगा, टुमारो, कल हम जयपुर पहुंच चुके होंगे। या फिर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोले कि कल तक क्या लग जाए, तक लग जाए, कल तक हम जयपुर पहुंच चुके होंगे, कल तक हम जयपुर पहुंच चुके होंगे। यदि इसमें हम कल तक लगा देते तो यहां पर क्या आ जाता, बाय टुमारो, क्या आ जाता, बाय टुमारो, लेकिन तक नहीं आया है, केवल कल आया है, तो हमने लास्ट में क्या लिखा, केवल टुमारो। तो वी शैल हैव रीच्ड एट जयपुर टुमारो, कि कल हम जयपुर पहुंच चुके होंगे। और यदि इसमें कल तक लगा देते, कल तक हम जयपुर पहुंच चुके होंगे, तो क्या लग जाता इसमें, बाय टुमारो, वी शैल हैव रीच्ड एट जयपुर बाय टुमारो। तो इस प्रकार से ये जो आपका इसमें सिंपल सेंटेंस हो गया। अब बात करें इसमें नेगेटिव बनाने की, इसी को नेगेटिव बनाएं, यानी कल हम जयपुर नहीं पहुंच चुके होंगे, तो क्या बनेगा, इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ पर शैल हैव के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और सेंटेंस कैसे बन जाएगा, वी शैल नॉट हैव रीच्ड एट जयपुर टुमारो। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। और यदि हमें इसी को इंटरोगेटिव बनाना है, इसी को प्रश्नवाचक बनाना है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल, शैल, उसके बाद में क्या आएगा, वी, फिर क्या आएगा, हैव, शैल वी हैव, इंटरोगेटिव है ना, शैल अथवा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मैन वर्ब क्या है यहाँ पर, रीच्ड, क्या है, रीच्ड, उसके बाद में एट जयपुर, जयपुर टुमारो। क्या हम कल तक जयपुर पहुंच चुके, क्या हम कल जयपुर पहुंच चुके होंगे, तो क्या लग जाएगा, शैल वी हैव रीच्ड एट जयपुर टुमारो। या फिर सेंटेंस ऐसा होता कि क्या हम कल तक जयपुर पहुंच चुके होंगे, तो क्या बनता, शैल वी हैव रीच्ड एट जयपुर बाय टुमारो, कल तक।
अब इसी को नेगेटिव बनाओ, सपोज करो तो क्या लग जाएगा, शैल के साथ में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी कि शैल नॉट हो जाएगा, और फिर यहां से लेकर के पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा इधर यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है कंप्लीट होता है। अब आप ऐसे ही आपके लिए होमवर्क है कि कोई से भी ऐसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 10 जो एग्जांपल्स है वो लिख करके अपनी कॉपी में होमवर्क करेंगे। कोई से भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कोई भी टेंस जो है सेंटेंसेस उसमें यूज करेंगे, और फिर जब आप कॉपी चेक करवाने के लिए स्कूल में आएंगे तब आप उसमें जो भी आपकी गलतियां हैं उनको देखेंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।